नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमृत वर्षा के उस उत्सव की करेंगे जिसे आज देश भर में मनाया जा रहा है, शरद पूर्णिमा। आज ही वो रात है जब धरती का साथी उस पर आरोग्य का अमृत बरसाएगा। धरती का वही साथी जो सूरज के चारों तरफ उसकी परिक्रमा का सह यात्री है, चंद्रमा। धरती का ये साथी आज रात धरती पर आरोग्य का अमृत बरसाने वाला है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा की रात है। सनातन परंपरा में शरद पूर्णिमा की तिथि का विशेष पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। जहां एक तरफ ये त्योहार श्री कृष्ण के महारास का प्रतीक है, तो वहीं ये त्योहार देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का भी दिन है। लेकिन आस्था की इसी डोर का एक सिरा आरोग्य, आयुर्वेद और विज्ञान के साथ जुड़ता है। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए ये पर्व आपके लिए कैसे फलदायी साबित हो सकता है, चलिए जानते हैं। दधिशंख तुषाराभाम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुट भूषणम। मैं उस चंद्रमा को प्रणाम करता हूँ जिनका रंग दही और शंख जैसा सफेद है, जो क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हैं और जो शिव के मुकुट को सुशोभित करते हैं। आज उन्हीं सोमदेव का वार है, उन्हीं का त्योहार है। अपनी शीतलता और आभा से आकाश के अंधेरे को मिटाकर रात की गोद में उजाला भरने वाले चंद्रमा को नमन करने का उत्सव। साल की 12 पूर्णिमा तिथियों में से वो सबसे खास तिथि जब चंद्रदेव सभी 16 कलाओं के साथ आसमान में अपनी संपूर्णता के साथ दिखाई देते हैं। अश्विन माह की वो तिथि जो ऋतु चक्र के परिवर्तन का शंखनाद करती है, जिसे सनातन परंपरा में शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अश्विन मास के पूर्णमासी को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये ऐसी सुंदर तिथि है चूंकि शारदीय नवरात्र इसमें संपन्न हो चुके होते हैं और शरद ऋतु का आरंभ भी हो चुका होता है, इसलिए इसका नाम शरद पूर्णिमा है। विशेष इसका महत्व इस प्रकार से बन जाता है कि आज ही के दिन 16 कला से संपूर्ण होकर चंद्रमा इस धरती के ऊपर रस बरसाता, ऐसा माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब होता है, जिसके कारण उसका आकार बड़ा, रूप स्पष्ट और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। मान्यता है कि इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत के गुण समाहित हो जाते हैं, जिसके चलते चंद्रमा की किरणें इस तिथि को विशेष रूप से शांत और ठंडी होती हैं, जो मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक होती हैं। शरद पूर्णिमा की रात की महिमा ही यही है कि इस रात को चंद्रमा अपनी चांदनी के जरिए धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ये भी बड़ा शुभ संयोग है कि इस बार शरद पूर्णिमा का त्योहार सोमवार को आया है, जो भगवान शिव का प्रिय दिन है। बता दें कि सनातन परंपरा के कई ग्रंथों में शरद पूर्णिमा का उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यताएं इस त्योहार को श्री कृष्ण की रासलीला और देवी लक्ष्मी की आराधना से जोड़ती हैं। दो प्रकार की मान्यता इससे जुड़ी हुई है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था और जितने भी सिद्ध तपस्वी थे उनके मनों की इच्छा पूर्ण की थी। भगवान राम के समय में और अवतारों के समय में जिसने भगवान को प्राप्त करने की मन में इच्छा रखी थी, भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन महारास रचा के उसको, जिस भाव ने उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया था, उसी भाव को पूर्ण करते हुए भगवान ने दिया था। दूसरा, आज के दिन ये माना जाता है कि इस धरती के ऊपर महालक्ष्मी विराजती हैं और ये देखती हैं कि जो व्यक्ति जागरण में है, जागरण का अर्थ केवल नेत्रों से जागना ही नहीं, जो मन से भी जागा होता है, उसको मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस धरती के ऊपर आशीर्वाद देती। बता दें कि इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर कई शुभ योगों का संयोग बना है। ऐसे उत्तम संयोग जो आस्थावानों के जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे।
शरद पूर्णिमा पर भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग बना है। इसी के साथ अब की बार शरद पूर्णिमा पर लाभ, उन्नति, मुहूर्त और वृद्धि योग का भी संयोग है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना है। साथ ही इस तिथि पर उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का भी संयोग बना है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन को और भी खास और फलदायी बनाता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शरद पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय करने से जीवन में आरोग्य, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिल सकता है। ये बहुत ही पवित्र एक अवसर होता है। तो एक तो उस दिन जागरण व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, अर्थात लक्ष्मी जी के आगे व्यक्ति किसी प्रकार से पापी ना हो, किसी प्रकार से अशुद्ध ना हो। तो लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आती है। उस दिन विशेष तौर पे किसी प्रकार की हिंसा ना करें, किसी प्रकार की जीव हिंसा ना करें, किसी प्रकार के अपने भोजन भजन में आपत्तिजनक व्यवहार ना हो, किसी के प्रति मानसिक हिंसा भी ना हो, तो निश्चित आपको आपके मन की इच्छा पूर्ण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। शरद पूर्णिमा की रात 16 कलाओं में पूर्ण चंद्रमा के दर्शन एक अद्भुत आकाशीय और खगोलीय घटना भर नहीं है, बल्कि ये सनातन परंपरा का वो अद्भुत उत्सव है जिसमें समृद्धि, सौभाग्य, आरोग्य और आनंद का रस घुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शरद पूर्णिमा के इसी त्योहार से एक बेहद अनोखी और मिठास भरी परंपरा जुड़ी हुई है। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा धरती के बेहद नजदीक होता है, इसीलिए माना जाता है कि इस रात को धरती पर सर्वाधिक अमृत वर्षा होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे रखने की परंपरा है। और माना तो ये भी जाता है कि खीर को इस तरह रख देने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं और फिर उस खीर के सेवन करने से इंसान की इम्यूनिटी यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। चंद्रमा केवल पूरे वर्ष में आज ही के दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो आज के दिन जो खीर 3 प्रहर चंद्रमा की रोशनी में रखकर और माता लक्ष्मी को अर्पण करने के पश्चात और शिव जी को अर्पण करने के पश्चात जो प्रसाद स्वरूप बांटने के बाद खाता है, उस व्यक्ति को आरोग्यता, लक्ष्मी, धन संपदा, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और खीर चूंकि चंद्रमा की चीज है, उसमें चावल, दूध और जल जितनी चीजें सब और जो उसमें मीठा डलता है वो सब चंद्रमा की चीजें हैं। इसके स्वामी शिव हैं जो कल्याण देने वाले हैं। और सफेद वस्तु शुक्र और लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को भोग लगाने से मन इच्छा, लक्ष्मी सब प्राप्त हो जाती है। देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी से अगर अमृत वर्षा होती है तो फिर खीर के सेवन से विधान क्यों है? फिर तो इस रात कोई भी खाद्य पदार्थ रख दिया जाए तो उसके जरिए अमृत मिल ही जाएगा। दरअसल खीर का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा गहरा है। खीर 3 खाद्य पदार्थों के संयोग से बनती है, दूध, चावल और शर्करा। दूध ज्ञान का प्रतीक है, जबकि चावल को कर्म का प्रतीक माना जाता है। शर्करा भक्ति और मारुद्य का प्रतीक है, यानी खीर में ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। लेकिन इन तीनों के संयोग के साथ जब तक इसे अग्नि पर पकाया नहीं जाएगा, खीर तैयार नहीं होती और अग्नि तपस्या और साधना का प्रतीक है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर को खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा है। लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ साथ खीर का वैज्ञानिक महत्व है। दरअसल दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जबकि चावल में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन दोनों में चंद्रमा की औषधीय किरणों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर को ही खुले आसमान के नीचे रखकर उसका सेवन करने की परंपरा है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा वाली खीर इतनी खास क्यों होती है, ये तो आपने समझ लिया। अब आज खीर रखने का शुभ मुहूर्त आखिर क्या है, वो भी आपको बताते हैं। ये देखिए ज़रा, तो किस वक्त आपको ये खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखनी है वो देख लीजिए। आज रात 10:37 से लेकर आधी रात 12:09 तक का वक्त आपके पास है। वैसे तो शरद पूर्णिमा का त्यौहार देश भर में मनाया जाता है, लेकिन ब्रजभूमि के लिए ये त्यौहार और भी खास है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा को ही हजारों गोपियों के साथ यमुना तट पर रास रचाया था। उस रास को चोरी छुपे देखने की एक विशेष मेहमान भी पहुंचे थे। आइए आपको बताते हैं कि क्या है कहानी श्री कृष्ण के महारास वाली पूर्णिमा की।
जिन श्री कृष्ण की धुन में सारा ब्रज, सारा संसार मगन था। मान्यता है कि वे स्वयं शरद पूर्णिमा की रात राधा रानी और गोपियों के साथ प्रेम की धुन पर खूब थिरके थे। सनातन धर्म में माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास रचाया था। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने महारास शुरू किया था, तब शरद पूर्णिमा की रात 6 महीने की हो गई थी। शरद पूर्णिमा के दिन 5200 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ रास लीला रची थी। कहते हैं उस रास को देखने के लिए चंद्रमा खुद ठहर गया था। कहते हैं कि वो जो रात्रि थी वो 6 महीने की हो गई थी। तो आप देखिए कि कितना सुंदर वर्णन है जब स्वयं ब्रह्मा जी उस रास को देखने के लिए रुके। बहुत ही खास दिन है अपने आप में। आज का दिन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का दिन है। आपके कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है, चंद्रमा नीच के हैं, चंद्रमा अस्त हैं या फिर चंद्रमा की राहु केतु से युति है, तो आज के दिन आपको ये खीर ज़रूर खानी है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे थे, तो चंद्रमा उसे देखने में इतना मगन हो गए कि अपनी गति को ही स्थिर कर दिया और 6 माह तक भोर ही नहीं हुई। इस महारास में सभी गोपियां चाहती थीं कि कृष्ण उनके साथ नृत्य करें। जब कृष्ण को इस बात का पता चला, तो उन्होंने सभी के साथ नृत्य की हामी भर दी और एक ही रात में हर गोपी के साथ नृत्य किया। वैसे तो आज भी ब्रज के कण कण में कान्हा की लीलाएं निराले रूप में बिखरी दिखती हैं, लेकिन माना जाता है कि वृंदावन में यमुना किनारे मौजूद बंसीवट उद्यान ही वो जगह है जहां द्वापर युग में शरद पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि महारास में किसी पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ इस अद्भुत महारास के दर्शन की लालसा लिए ब्रज भूमि पहुँचे थे। लेकिन यमुना महारानी ने भगवान शिव को महारास देखने उद्यान के भीतर जाने नहीं दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने श्रृंगार करके गोपी का रूप धर लिया। भगवान शिव का यही रूप गोपेश्वर महादेव कहलाया। आज वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास ही वंशीवट मंदिर है। इस जगह का नाम वंशीवट इसलिए पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण ने वट वृक्ष के नीचे बंसी धारण कर महारास किया था। आज भी भक्त यहाँ भगवान को अपनी बंसी भेंट चढ़ाते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते शरद पूर्णिमा का पर्व ब्रजभूमि के लिए और भी खास हो गया। हर साल शरद पूर्णिमा पर पूरे विधि विधान से यहाँ राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। मोर मुकुट कट काछिनी कर मुरली उर्माल, ये बानिक मेरे मन बस्यो सदा बिहारी लाल। तो आज ठाकुर जी ने सफेद पोशाक धारण कर रखी है। आज मेरे बिहारी जी का विशेष रूप से भोग लगाया गया है। आज बूरे की चंद्रकला और केसर मिश्रित श्वेत खीर का भोग लगाया जाता है। आज ठाकुर जी के आप जैसे पोशाक और ऊपर के मोर मुकुट कट काछनी देखते हैं, तो आज विशेष रूप से ठाकुर जी इसको धारण करके और महाराष्ट्र के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे ही रात के समय 8 से 8:30 बजे चंद्रमा इस मंदिर की शिखर पर पहुंचेगा, तब मंदिर की लाइट बंद कर दी जाती हैं। तब ठाकुर जी चंद्रमा की जो किरण है वो मेरे ठाकुर जी के मस्तक पर पड़ती हैं और ये महाराष्ट्र का पूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा की पावन तिथि पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी भगवान की विशेष पूजा की गई। इस अवसर पर बांके बिहारी जी को सफेद रंग के वस्त्र पहनाए गए। श्री राधा कृष्ण के श्वेतांबर रूप के दर्शन के लिए बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे तुझे बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी। चलो रे मनसी वृंदावन धाम, चलो रे मनसी वृंदावन धाम। रखेंगे वहाँ राधे 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 नाम।
देखकर इतना आनंद आया। बस वो सीन याद आ रहा है जो आज रात को कान्हा जी अपनी गोपियों से मिलेंगे, रास रचाएंगे पूरे वृंदावन में, पूरे मथुरा में और पूरे बरसाना में। आज अपनी कान्हा जी कृपा बरसाएंगे और जितने भी भक्त आए हैं कान्हा सबके साथ अपना रास रचाएंगे। जैसे गोपियों को खुश किया था आज अपने भक्तों को खुश करेंगे, सभी के साथ रास रचाएंगे। आज बिहारी जी को देख के इतना आनंद आया है, सदियों का ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल मन एकदम भर गया है। उनको देख देख के मन मतलब भरा नहीं है, देख के लग रहा है बस किसी तरीके से उनको छू ले, उनकी सखियों के साथ उनको देख के बस मन इतना आनंदित हो गया कि हम लोग कानपुर से भागे भागे चले आ रहे हैं उनको सिर्फ उनके एक दर्शन पाने के मात्र। हम लोग शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में यमुना तट पर रास रचाते राधा कृष्ण का ये रूप भक्तों के लिए सदा से पूजनीय रहा है और साथ ही अटल रहा है ये विश्वास कि शरद पूर्णिमा की रात श्री राधा कृष्ण श्रद्धालुओं के जीवन में अपने आशीर्वाद के अमृत की वर्षा करते हैं। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चूंकि इस बार शरद पूर्णिमा के मौके पर कई उत्तम योग बन रहे हैं, ऐसे में देश भर के मंदिरों नदियों में जमकर श्रद्धालु उमड़े। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। उधर कन्हैया की नगरी मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, तो वहीं झारखंड में देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शरद पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। यहाँ कई लोग पैदल ही मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, तो देवघर से लेकर मथुरा तक भक्त हर जगह आस्था में डूबे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह अलग अलग शहरों में अमृत वर्षा का ये उत्सव मनाया जा रहा है। आने वाली पूर्णिमा की सभी 12 तिथियों में शरद पूर्णिमा का विशेष पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। देश के अलग अलग हिस्सों में सनातन परंपरा को मानने वाले इसे अपने अपने ढंग से मनाते हैं। मसलन बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में शरद पूर्णिमा के अवसर पर कोजागरा और लक्ष्मी पूजा का पर्व मनाया जाता है। बंगाल में शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भर जागकर जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी झोली भर जाती है। तो वहीं कुछ राज्यों में शरद पूर्णिमा पर व्रत करने के विधान का भी पालन होता है। शरद पूर्णिमा व्रत को मनोकामना सिद्ध करने वाला माना जाता है। कई जगहों पर विशेष रूप से संतान प्राप्ति की मनोकामना के साथ इस व्रत को करने की परंपरा है। मनोकामना सिद्ध करने वाला ये व्रत है। ऐसा इस बारे में एक कथा प्रचलित है कि संतान की इच्छा से जिन दो लोगों ने इसकी व्रत किया था, उन दोनों स्त्रियों को संतान प्राप्ति हुई थी। और जो इस व्रत को रखता है उसके तो इतने पुण्य होते हैं कि जो पापी लोग भी हैं उसके स्पर्श मात्र से या उसके आशीर्वाद देने से उन लोगों के भी पाप नष्ट होकर उनके मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो वहीं शरद पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान की भी परंपरा है। इसी के चलते शरद पूर्णिमा के अवसर पर लोग अलग अलग नदियों में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। गंगा, यमुना और लुप्त सरस्वती के संगम वाले पुण्य क्षेत्र प्रयाग में शरद पूर्णिमा की अलग ही रौनक नजर आई। प्रयागराज में शरद पूर्णिमा के मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसी तरह रामनगरी अयोध्या में भी शरद पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाई। शरद पूर्णिमा के मौके पर शहर शहर कई देव स्थानों पर विशेष अनुष्ठान भी हो रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग धामों में शामिल देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में शरद पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सुल्तानगंज से पैदल गंगा जल की कांवड़ लाकर बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक किया। इसी क्रम में शरद पूर्णिमा के मौके पर राजस्थान के सालासर बालाजी धाम में लक्खी मेले का आयोजन हुआ।
बजरंगबली को समर्पित सालासर धाम में हर साल पूर्णिमा पर ये मेला लगता है, जिसमें आसपास के राज्यों से लाखों भक्त पहुंचते हैं। इस बार भी सालासर धाम में अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। यानी परंपराओं में आस्था का भाव वही है, लेकिन उत्सव को मनाने के तरीके सबके अलग। फिलहाल शहर शहर विशेष पूजा अनुष्ठान और पवित्र नदियों में स्नान के बीच अब लोगों को शरद पूर्णिमा के पावन मौके पर चंद्रदेव के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी हैं, अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।